मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हज़रत सैयदना साहल बिन सअद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक बार मक्के मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए। अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने आगे बढ़कर अर्ज की, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। आज चेहरा मुबारका पर खुशी के आसार मालूम हो रहे हैं। फरमाया, बेशक अभी जिब्राईल अमी अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने आप पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उसके नामे अमाल में 10 नेकियां लिखेगा, 10 गुना मिटा देगा, 10 दराजात बढ़ा देगा। दुरूद पाक कितनी फजीलत वाली नेकी है कि सिर्फ एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने से 10 नेकियां भी मिलती हैं, 10 गुनाह भी मिटते हैं, 10 दराजात की बुलंदी भी होती है। अल्लाह हमें कसरत दुरूद की सादत नसीब फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। बड़ी तवज्जो के साथ बयान सुनिएगा और आखिर तक शामिल रहिएगा, अच्छी अच्छी नियतों के साथ, अल्लाह की रज़ा के लिए, इल्म दीन सीखने के लिए। एक हदीस पाक पेश करूंगा जिसमें यह बताया गया कि एक शख्स ने 500 साल अल्लाह पाक की इबादत की। 500 साल इबादत की, मगर उसकी बख्शिश का सबब क्या बना, ये सुनिए। प्यारे नबी, मक्की मदनी, रसूल हाशमी, नबियों के नबी, आखिरी नबी, नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्रील अमी आए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा, अल्लाह पाक के एक बंदे ने समुंदर में एक पहाड़ की चोटी पर 500 साल तक इबादत की। उस पहाड़ की चौड़ाई और लंबाई 30-30 हाथ थी। अल्लाह पाक ने अपने उस बंदे के लिए उंगली जितनी चौड़ी शीरी नहर निकाल दी, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता मीठा पानी बहता, पहाड़ के नीचे जमा हो जाता। हर रात अनार के दरख्त से एक अनार निकलता। शाम होती तो वो बंदा खुदा नीचे उतरता, वुजू करता, अनार खाता, नमाज के लिए खड़ा हो जाता। जब उसका आखिरी वक्त आया तो उसने अल्लाह तबारक व तआला से सवाल किया कि या अल्लाह, मेरी रूह सजदे की हालत में कब्ज फरमा और क़यामत के दिन भी मुझे सजदे की हालत ही से उठा। जब क़यामत के दिन उसे उठाया जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने उसको खड़ा किया जाएगा। किस शख्स को? जिसने 500 साल
अल्लाह की इबादत की, 500 साल इबादत के बाद हालत सजदा में उसका इंतकाल हुआ। हालत सजदा से ही वो क़यामत के रोज उठाया जाएगा। अल्लाह पाक इस बंदे के लिए इरशाद फरमाएगा, मेरी रहमत से इसको जन्नत में दाखिल कर दो। अब ये 500 साल इबादत करने वाला कहेगा, या अल्लाह मेरे अमल की वजह से मुझे दाखिले जन्नत फरमा। 500 साल इबादत की है ना, अमल की वजह से। अल्लाह पाक फरमाएगा, मेरे बंदे को मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल कर दो। ये 500 साल आबिद अर्ज करेगा, या रब बल्कि मेरे अमल से। अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाएगा, मेरे बंदे के अमल का मेरी दी गई नेमतों से कंपैरिजन किया जाए, मुवाजना किया जाए। अब अल्लाह ताला की नेमतें बेशुमार हैं, उनमें एक नेमत है आंख। कितनी बड़ी नेमत। तो आंख की नेमत उसकी 500 साल की इबादत को घेर लेगी। बाकी जिस्म की नेमतें हैं इससे ज्यादा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, मेरे बंदे को जहन्नम में दाखिल कर दो। अब उस 500 साल आबिद को जहन्नम की तरफ खींचा जाएगा। पुकारेगा, या रब मुझे अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमा दे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाए कि इसको वापस लाओ। अल्लाह की बारगाह में हाजिर किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उस 500 साल आबिद से अपनी नेमतें पूछेगा। जो नेमतें अल्लाह पाक ने उसे बीच समुंदर में अता फरमाई, पहाड़ की चोटी पर अता फरमाई, मीठा पानी अता फरमाया, अनार का दरख्त अता फरमाया, जो बगैर मेहनत के हर रोज अनार मिलता और वो खाता था और जिंदा रहता था। वो अर्ज करेगा, या रब ये सब कुछ तेरे ही करम के बदौलत था। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ये सब मेरी रहमत से ही तो है, और मैं अपनी रहमत से ही तुझे जन्नत में दाखिल करता हूं। फिर उस 500 साल आबिद को दाखिले जन्नत करने का हुक्म दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। याद रखिए, कोई भी नेकुकार, इबादत गुजार, बड़े से बड़ा आबिद, बड़े से बड़ा शहीद, सखी, अपने अमल से नहीं, जन्नत में अल्लाह के फजल से, रहमत से ही दाखिल होगा। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हर एक जन्नत में अल्लाह के फजल से, रहमत से ही दाखिल होगा, साहबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह आप भी? फरमाया, हाँ मैं भी। यहां तक कि मुझे रब की रहमत घेर ले। अल्लाह के हबीब ने अपने सर अक़दस पर अपने मुबारक हाथों को रखा। सुभान अल्लाह। अदल करीता थर थर कंबल, ऊंचियां शाना वाले, फजल करीता बख्शे जा, मैं वर्गे मुकाले, फजल करीता बख्शे जा, मैं वर्गे मुँह
हिकमत खुदाबंदी की वुसअत कितनी ज्यादा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में दाखिल होने वाला सबसे आखिरी शख्स वो होगा जो पुल सिरात पर इस तरह चल रहा होगा गोया पीठ के बल उस पर घिसड़ रहा होगा। जिस तरह बाप बेटे को मारता है तो बचने के लिए भागने की कोशिश करता है, भागने में नाकाम रहता है, यही हाल उस शख्स का होगा। अर्ज करेगा, या रब मुझे जन्नत में पहुंचा दे, या रब मुझे जहन्नम से बचा ले। अल्लाह पाक फरमाएगा, मेरे बंदे, अगर मैं तुझे जहन्नम से नजात देकर जन्नत में दाखिल फरमा दूं तो क्या फिर तू अपने गुनाहों का, अपनी खताओं का एतराफ कर लेगा? बंदा अर्ज करेगा, मालिक तेरी इज्जत व जलाल की कसम, अगर तू मुझे दोजख से बचा ले तो मैं अपने तमाम गुनाहों और खताओं का एतराफ कर लूं। अब वो पुल सिरात अबूर करेगा, दोजख में गिरने से बच जाएगा। पुल सिरात पार करने के बाद दिल में सोचेगा, अगर अल्लाह पाक के सामने मैंने अपने गुनाहों का, खताओं का एतराफ कर लिया तो अल्लाह पाक मुझे दोजख में डाल देगा। इसी दौरान उसे फरमाया जाएगा, ऐ मेरे बंदे, तू मेरे सामने अपने गुनाहों और अपनी खताओं का एतराफ कर, मैं तेरे सारे गुनाह बख्श दूंगा, तुझे जन्नत में दाखिल कर दूंगा। बंदा अर्ज करेगा, ए अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, तेरी इज्जत की कसम मुझसे कोई खता सरजद नहीं हुई। अल्लाह पाक फरमाएगा, मेरे बंदे, मेरे पास तेरे गवाह मौजूद हैं। ये सुनकर वो बंदा दाएं बाएं देखेगा, नजर तो कोई भी नहीं आ रहा। अर्ज करेगा, या रब मुझे दिखा वो गवाह कहां है? अल्लाह पाक उसकी जिल्द को, स्किन को बोलने की ताकत देगा। उस बंदे की जिल्द उसके छुपे हुए सगीरा गुनाह, छोटे गुनाह बताना शुरू कर देगा। बंदा देखेगा तो कहेगा, या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, मेरे कई छुपे हुए कबीरा गुनाह भी हैं। अल्लाह पाक फरमाएंगे, मेरे बंदे, मैं तेरे गुनाहों को तुझसे ज्यादा जानता हूं, बस तू एक बार मेरे सामने एतराफ कर ले, मैं तेरे सारे गुनाहों को बख्श दूंगा, तुझे जन्नत में दाखिल फरमा दूंगा। अब वो शख्स अपने गुनाहों का एतराफ कर लेगा और अल्लाह ताला उसे दाखिले जन्नत फरमा देगा। सबकत रहमती अला गदाबी, जब से तूने सुना दिया या रब, आसरा यकीन मुझे वो भी तेरा दिया हुआ या रब। होगा दुनिया में कब्र महशर
हश्र में मुझसे अच्छा मुआमला या रब, हर भले की भलाई का सदका, हर भले की भलाई का सदका, हर भले की भलाई का सदका, इस बुरे को भी कर भला या रब। मैंने बनती हुई बिगाड़ी बात, बात बिगड़ी हुई बना या रब। तू हसन को उठा हसन करके, तू हसन को उठा हसन करके, ओ मअल खैर खातिमा या रब, ओ मअल खैर खातिमा या रब। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। बंदा जब गुनाहों का एतराफ करता है और उस पर शर्मसार होता है और उससे तौबा करता है, अल्लाह की रहमत अपने उस बंदे का इस्तिकबाल करती है। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत ही बड़ी, कोई उसकी लिमिटेशन नहीं है। अल्लाह की रहमत देखिए कितनी बड़ी है कि हमारी नाफरमानियों की कसरत के बावजूद अल्लाह पाक हमारी पर्दा पोशी फरमाता, हमारे ऐब जाहिर नहीं है। अल्लाह की रहमत किस कदर बड़ी है कि हम गुनाह करते हैं, दिन रात गुनाह करते हैं और वो रज़्ज़ाक हमारा रिज्क बंद नहीं करता। अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी कि गुनाहों की कसरत के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला हमारी आंखों की रोशनी वापस नहीं लेता। हम दिन रात गुनाह करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला सुनने की ताकत खत्म नहीं करता। हम दिन रात गुनाह करते हैं, रब्बे क़हार व जब्बार हमारी कुव्वते गोयाई, बोलने की ताकत हमसे वापस नहीं लेता, हमसे पाँव की नेमत वापस नहीं लेता। हम दिन रात गुनाह करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला हमें हाथों की नेमत से महरूम नहीं करता। ढेरों ढेर गुनाह करते हैं, दिन रात गुनाह करते हैं, फिर भी हम आफियत और सलामती के साथ घूम फिर रहे हैं। उसकी नेमतें हम ले रहे, दिन रात बेशुमार बेहिसाब नेमतें हम उसकी पा रहे हैं। अल्लाह पाक की रहमत देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जानवर नहीं बनाया, इंसान बनाया, सालिमुल आज़ा बनाया। ए रब की याद से गाफिल इंसान, ए नमाजों से गाफिल, ए इबादत से गाफिल, रमजान के रोजों से गाफिल, माँ बाप के अदब व एहतराम से गाफिल। गौर कर, अल्लाह ने तुझे सालिमुल आज़ा बनाया। आंखों की बनावट पर गौर कर, कानों की प्लेसमेंट पर गौर कर, दोनों हाथों का साइज अल्लाह ने एक ही बनाया, ये उसकी रहमत। हमारे दोनों पांव हैं, इनकी जो लेंथ है वो एक जैसी, थोड़ा सा फर्क हो जाए तो हम लंगड़ा कर चले और नादान लोग हंसे हम। अल्लाह की रहमत देखे, उसने इंसान बनाया,
सालिमुल आज़ा बनाया। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत देखें कि अल्लाह पाक ने हमें अपने उस महबूब का गुलाम बनाया, महबूब का उम्मती बनाया, जो सारे नबियों का भी नबी है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत देखिए कि उसकी रहमत है कि माँ बाप अपनी औलाद की तकलीफें बर्दाश्त करते हैं मगर उसकी परवरिश करते हैं। ये अल्लाह पाक की रहमत है कि शेर, चीता और भेड़िया, दरिंदे अपनी औलाद को पालते, उसको खाते नहीं, उसको पालते। अल्लाह पाक की रहमत देखिए कि घोड़ा अपने बच्चे पर पाँव नहीं रखता कि कहीं मर ना जाए। ये मेरे रब की रहमत है कि हम बार बार गुनाह करते हैं मगर जब उसकी बारगाह में इस्तिगफार करते हैं अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा देता है। दिन रात उसकी रहमत का दरवाजा खुला हुआ है, दिन रात तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। इंसान जब मरने के करीब आता है उसकी रूह सर की तरफ से नहीं, पैरों की तरफ से कब्ज होना शुरू होती है। उसकी रूह पैरों की तरफ से क्यों निकाली जाती है? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला ने लिखा, इसलिए कि अब भी गुनाहों से सच्ची तौबा कर। जब तक आलम मलकूत जाहिर नहीं होता, अल्लाह पाक की रहमत देखिए, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की तौबा को कबूल फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला हर रहम करने वाले से बढ़कर रहम करने वाला है, सुभान अल्लाह। और उसकी रहमत की बिशारतें कुरान में मौजूद। सूरह जुमर की आयत नंबर 53 में रब्बे कायनात क्या इरशाद फरमाता है, तुम फरमाओ ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देता है, बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान। तो ए बंदा खुदा, तूने जितने भी गुनाह किए अल्लाह की रहमत से वो नहीं बढ़ सकते। अल्लाह अकबर, तेरी रहमतों से कम है या अल्लाह, तेरी रहमतों से कम है, मेरे जुर्म इससे जायद ना मुझे हिसाब आए ना मुझे शुमार आए। मौला मेरे गुनाहों का शुमार ही नहीं है, कभी तन्हाई में गुनाह करता हूँ, कभी सबके सामने गुनाह करता हूँ, कभी एलानिया, कभी पोशीदा, कभी मोबाइल संभाल कर गुनाह करता हूँ, कभी माँ बाप के साथ बदतमीजी करके गुनाह करता हूँ, कभी औलाद को दीन से रोक कर गुनाहगार होता हूँ। गुनाहों का शुमार ही नहीं है, शुमार ही नहीं है, मगर हमें इतना पता है तेरी रहमतों से कम है। मौला तेरी रहमतों से कम है, मेरे जुर्म इससे जायद ना मुझे हिसाब आए ना मुझे शुमार। अल्लाह अकबर। तो बंदा कितना बड़ा गुनाहगार हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। जब भी वो रब की बारगाह में रुजू करता है, इल्तिजा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर मेहरबानी फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी पुकार को सुनता है। हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातो व सलाम ने मुनाजात की, या रब, अल्लाह पाक ने फरमाया लब्बैक या मूसा, लब्बैक या मूसा। अर्ज की मौला तू मालिक है, मेरी क्या हैसियत है कि मुझे लब्बे कहकर जवाब दे। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, मुझे ये पसंद है कि कोई बंदा मुझे या रब पुकारे तो मैं उसे लब्बे कहकर जवाब दूं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातो वस्सलाम ने अर्ज की, या रब, ये हर फरमा बरदार बंदे के लिए है कि वो तुझे या रब कहे और तू अपने करम से लब्बैक कहता है। इरशाद हुआ, हाँ,
बल्कि हर गुनाहगार बंदे के लिए भी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रब, तेरे फर्मा बरदार बंदे तेरी इताअत और फर्मा बरदारी करते हैं, ये तो इस वजह से है कि वो तुझे या रब पुकारे और तू जवाबन लब्बैक कहे। गुनाहगार पर ये करम किस वजह से है कि वो तुझे पुकारे तो उस पर भी तू लब्बैक फरमाता है। इरशाद हुआ है, मूसा, अगर मैं भलाई करने वाले को उसकी भलाई का बदला दूं, बुराई करने वाले पर उसकी बुराई की वजह से एहसान ना करूं, तो मेरा जूदो करम कहां जाएगा। ज़मीं से मेरे फटती नहीं है, ज़मीं बाज से मेरे फटती नहीं है, ये तेरा ही तो है करम या इलाही, ये तेरा ही तो है करम या इलाही। मुझे सच्ची तौबा की तौफीक दे दे, ऐ ताजदारे हरम या इलाही। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह अल्लाह की रहमत की वुसअत बयान करते हुए लिखते हैं, ऐब मेरे पर पल्ला देंदा, हुनर करेंदा जाहिर, जिदों करम दा वाड़ा करदा कोई ना रहंदा बाहिर। एक गुनाह मेरे मां प्यो वेखन देवन देश निकाला, लख गुना मेरा मालिक वेखे पर्दे पावन वाला। लख वारी मैं तौबा भन्नी, मैं हाँ बेएतिबारा, फेर भी मौला फजल तेरे दिया आसा रखन वाला। गठड़ी ले गुनावा वाली किस दर ते टुर जावा, बख्श सोने महबूब दा सदका तेरे करम तो सदके जावा। बख्श सोने महबूब दा सदका तेरे करम तो सदके जावा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। बिलाशुबा अल्लाह की रहमत बड़ी बड़ी बहुत बड़ी, बहुत ही बड़ी, इतनी बड़ी कि उसका कोई किनारा ही नहीं। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को फरमा दिया कि मेरे बंदों को बता दो कि मैं गफूर हूं, मैं रहीम। सूरह हिज्र की आयत नंबर 49 और 50, 49 और 50 में इरशाद होता है, मेरे बंदों को खबर दो कि बेशक मैं ही बख्शने वाला मेहरबान हूं और बेशक मेरा ही अजाब दर्दनाक अजाब। तो बंदा मोमिन को खौफ और उम्मीद के दरमियान रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में क्या इरशाद फरमाया, मेरे बंदों को खबर कर दो, बंदों को अपनी तरफ निस्बत फरमाई, मेरे बंदों को बता दो। अल्लाह अकबर। इसमें हम बंदों की इज्जत अफजाई है कि अल्लाह पाक हमें अपना बंदा फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। और उलमा ने फरमाया, मुफस्सिरीन ने फरमाया कि जिसने भी इस बात का एतराफ कर लिया कि वो अल्लाह का बंदा है, तो वो इस इज्जत और ताज़ीम में दाखिल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम
जैसे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बंदे हैं और अपने रब को वहदहू ला शरीक मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने माना कि सब से बुरा किसका हूँ मैं तेरा हूँ तेरा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहुत बड़ी बहुत ही बड़ी और उसकी रहमत के सामने हमारे गुनाहों की कोई हैसियत ही नहीं, कोई कदर ही नहीं। अल्लाह अकबर। अच्छा, अब शैतान हमें कान पकड़ के गुनाहों में लगा दे, शैतान हमें कान पकड़कर रब की नाफरमानियों में लगा दे कि अल्लाह की रहमत तो बहुत बड़ी है, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, नमाजें पढ़ने की क्या जरूरत है, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी, बहुत ही बड़ी है, तो क्यों रमजान के रोजे रखें, क्यों सारा दिन भूख प्यास बर्दाश्त करें, क्यों 20-20 तरावी पढ़ें, अल्लाह की रहमत तो बहुत बड़ी है। ज़कात देने की क्या जरूरत है, खून पसीने की कमाई मैं क्यों किसी को दे दूं, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी, वो माफ कर देगा। क्या जरूरत है माँ बाप की खिदमत करूं, माँ बाप का अदब करूं, माँ बाप का एहतराम करूं, जरूरत क्या है, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अब सोशल मीडिया पर मैं कुछ नाच गाना ना देखूं, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी, माफ कर देगा, जरा एंजॉय कर लो। मैं सूद का लेन देन क्यों ना करूं, मैं रिश्वत का लेन देन क्यों ना करूं, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। मुझे क्या जरूरत है कि मैं परेशान रहूं, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी। देखें, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी और बहुत ही बड़ी है। मगर याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत कितनी बड़ी है, इसका इदराक रखने वाले हमसे ज्यादा औलिया किराम हैं। अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है, हमसे ज्यादा सहाबा किराम समझते थे। अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है, अंबिया किराम हमसे ज्यादा समझते थे। और मेरे नबी, प्यारे नबी, सोने नबी, सच्चे नबी, अच्छे नबी, ये तो नबियों के भी नबी हैं, इनसे ज्यादा रब को पहचानने वाला कौन, ये तो सबसे ज्यादा पहचानते। अब सुनिए कि इनका खौफे खुदा क्या था। सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक सीने से हंडिया के उबलने की सी आवाज आती थी, खौफे खुदा की वजह से। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर तवील नमाज पढ़ते कि आपके मुबारक कदम सूज जाया करते थे, स्वेलिंग हो जाती। और जब बीबी आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज करती कि आका, आपके सदके में अल्लाह ने अगले और पिछलों के गुनाह माफ फरमा दिए, आप इतनी इबादत क्यों करते हैं? तो मेरे नबी फरमाते हैं, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह का खौफ रखने वाला हूं, इसलिए कि मैं सबसे ज्यादा रब की मारिफत रखने वाला हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो मेरे नबी के बाद सारे नबियों में अफजल व आला है, जब आप नमाज पढ़ते तो खौफे खुदा से इनके दिल की धड़कन तेज हो जाती, इस कदर तेज होती कि 1 मील की मुसाफत से भी इनके दिल की धड़कन सुनाई देती थी। हजरत दाऊद अला नबी जिना अलैहि सलातु वस्सलाम, जिनको अल्लाह पाक ने बादशाहत भी अता फरमाई, नबूवत भी अता फरमाई, आप अल्लाह के खौफ से इस कदर रोते थे कि आपके रोने की वजह से जमीन से घास उगाती थी। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के शहजादे नमाज में रोते और इस कदर रोते आपके चेहरे पर
बहुत ज्यादा रोने की वजह से जख्म हो गए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह के खौफ से इस कदर रोए कि आपकी अक्सर बिनाई जाती रही। और फरिश्ते जो कि मासूम है, अंबिया भी मासूम है, फरिश्ते भी मासूम है, मगर अल्लाह के खौफ से फरिश्तों के पहलू कांप रहे हैं। जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम जो कि तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम इनके बारे में फरमाते हैं कि ये जब भी मेरे पास आए तो खौफे खुदा से कांप रहे होते थे। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कि इंसानों में अंबिया के बाद सबसे अफजलो आला है, आपका खौफ खुदा सुनिए। आपने एक परिंदे को, एक बर्ड को देखा, कहा काश मैं तेरी तरह होता, मुझे इंसान ना बनाया गया। क्योंकि इंसान जो है इससे मरने के बाद पूछगछ है, नज़ा की सख्तियां हैं, कब्र के मामलात हैं, आखिरत के मामलात हैं। परिंदों, दरिंदों, चरिंदों से ये मामलात नहीं है, जानवरों से ये मामलात नहीं है। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप परिंदे को देखकर कहा करते काश मैं तेरी तरह होता, मुझे इंसान ना बनाया गया होता। फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अज़ाब की आयत सुनते बेहोश हो जाते, बीमार हो जाते, इस कदर रोते अल्लाह के खौफ से कि आपकी आंखों के नीचे दो काली लकीरें पड़ गई। फरमाया करते काश मेरी मां मुझे ना जन्नत। मेरे आका उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़ुन्नूरैन, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दो शहजादियां इनके निकाह में यके बाद दिगरे दी। मगर खौफे खुदा कैसा है, जब आप किसी कब्र के पास तशरीफ लाते तो रोते, दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भीग जाती। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौला कायनात, मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, रात के वक्त रोते, अपनी दाढ़ी को पकड़ते और बेख्तियार खौफे खुदा से पुकारते, या रब या रब या रब, मेरे गौसे पाक शहंशाह बगदाद। अल्लाह अकबर। पीरों के पीर, रोशन ज़मीर, पीर दस्तगीर जो फरमाते हैं कि मेरा कदम उस वक्त तक जन्नत की तरफ नहीं उठेगा जब तक अपने सारे मुरीदों को दाखिले जन्नत ना करवा ले। इतना बड़ा मकाम और मर्तबा है। मगर खौफे खुदा कैसा है। ईद आ रही थी तो आपने फरमाया कि लोग सारे खुशी और कह रहे हैं कि कल ईद है, कल ईद है, कल ईद है। मेरे लिए तो ईद का वो दिन होगा जब मैं ईमान लेकर दुनिया से जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। बेशक अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। तो अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं कि अस्तगफिरुल्लाह हम गुनाह करने लग जाएं, अल्लाह की नाफरमानियां करने लग जाएं। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। ये लोग हमसे ज्यादा अल्लाह की रहमत को समझते थे, मगर अल्लाह के खौफ से रोते थे, कसरत के साथ नमाजें पढ़ते थे, कसरत के साथ रोजे रखते थे। इनकी जिंदगियां रोजों में गुजरती थी, इनके दिन रोजा रखने में और रात इबादत में गुजरते। और फिर ये रब की बारगाह में रोते थे, या अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर। और हम तो गुनाह करके कहते हैं कि जी अल्लाह माफ करने वाला है, बिलाशुबह अल्लाह माफ करने वाला है। क्या अल्लाह की माफी का उनको पता नहीं था? नहीं, राती जारी कर कर रोंदे, नींद अखी दी धोंदे। राती जारी कर कर रोंदे, नींद अखी दी धोंदे। फजरी ओगन हार कहांदे, सब थी नीवी होंदे। नहीं, रात को इबादत करते हैं और रोते हैं अल्लाह के खौफ से, तिलावत करते हैं। और दिन में क्या कहते हैं कि हम बहुत गुनाहगार हैं, हमारे लिए दुआ करें, हम गुनाहगार। अल्लाह अकबर। सूरह फुरकान में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे अपने नेक बंदों की तारीफ की जो इबादत करते और फिर रोते। याद रखिए कि नेकी करना और फिर डरना कि कहीं रद्द ना हो जाए, यह है नेक लोगों का तरीका।
गुनाह करना और फिर ये उम्मीद रखना कि कोई बात नहीं, अल्लाह माफ करेगा, यह है गाफिलों का तरीका। अल्लाह तबारक व तआला अपना खौफ अता फरमाए और उसकी रहमत की उम्मीद भी कभी नहीं टूटनी चाहिए। सूरह जुमर की आयत नंबर 54 में क्या इरशाद होता है, आइए ये सुनते हैं। वअनीबू इला रब्बिकुम वअस्लिमू लहू मिन क़ब्लि अन यअतियकुमुल अज़ाब सुम्मा ला तुंसरून। और अपने रब की तरफ रुजू करो और उस वक्त से पहले उसके हुजूर गर्दन रखो कि तुम पर अजाब आए, फिर तुम्हारी मदद ना की जाए। तो ए बेनमाजी, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर और अपने रब के हुजूर गर्दन रख, नमाजों की पाबंदी शुरू कर, अल्लाह की बारगाह में रुजू कर, जो नमाजें कज़ा हुई उसका हिसाब कर और मरने से पहले पहले उसको अदा कर। जी सारी जिंदगी की बात है, कौन सी जिंदगी भाई, जिंदगी वही है जो गुजर गई, आने वाली का तो पता ही नहीं। तो अल्लाह की बारगाह में रुजू करो इससे पहले कि अजाब आए। रब्बे कायनात ये फरमा, जिन्होंने रमजान के रोजे बिला इजाजत शरी कज़ा किए वो भी तौबा करें, और जो रोजे छूटे उजर की वजह से या बिला उजर वो भी रखने होंगे। जिन्होंने किसी का कर्जा दबाया उसका हिसाब लगाकर उसको सबको वापस करें, और जिन्होंने जो जो नित नए गुनाह किए उससे अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करनी चाहिए इससे पहले कि अजाब आए। और फिर ऐसा मौका आ जाए कि बंदा तौबा भी करे और अल्लाह तबारक व तआला उससे हमेशा के लिए नाराज हो। अल्लाह पाक अपनी रहमत फरमाए और तौबा करें और सच्ची तौबा करें। जब बंदा रब की बारगाह में सच्ची तौबा करता है, गुनाहों से माफी मांगता है, सुभान अल्लाह, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, हदीस पाक में इरशाद हुआ, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। जब बंदा सच्ची तौबा अपने रब की बारगाह में करता है, अल्लाह तबारक व तआला नामे अमाल लिखने वाले फरिश्तों को भी गुनाह भुला देता है। जब बंदा रब की बारगाह में सच्ची तौबा करता है तो जो जो चीजें उसको देख रही थी, उसके पर गवाह थी, उसके गुनाहों पर अल्लाह तबारक व तआला सबसे भुला देता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, सच्ची तौबा की तौफीक मिल जाए काश, और ऐसी तौबा कि फिर गुनाहों की तरफ हम ना पलटें। और आइए आज माशाअल्लाह हजारों की तादाद में इस्लामी भाई जमा हैं, हम अज़्म करते हैं कि इंशाअल्लाहुल करीम आज के बाद से हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। और याद रखिए कि पांचों नमाजें फर्ज हैं। नमाज की फर्जियत का इनकार कर देगा वो मुसलमान ही नहीं रहे, चाहे नाम मुसलमानों वाला हो, दिगर काम मुसलमानों वाले, इनकार नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता। एक नमाज भी जानबूझकर जो छोड़ता है दोज़ख के दरवाजे पर उसका नाम लिखा जाएगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तो 5 नमाज है। और रजब के महीने में हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज है, और नमाज की अहमियत उलमा ने बयान की कि दीगर अहकाम अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर भेजे, मगर जब नमाज को फर्ज करना मंजूर हुआ, अपने महबूब को अपने पास बुलाया, अपना दीदार कराया, हम कलामी का शरफ अता फरमाया और फिर नमाज का तोहफा अता फरमाया। और ताज्जुब है उस पर जो नमाज नहीं पढ़ता कि महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से अपनी उम्मत के लिए तोहफा लेकर आए नमाजों का। 50 नमाजें फर्ज हुई थी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे पर 50 की 5 रह गई मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत से। और हुक्म क्या हुआ, ए महबूब हमारी बात बदलती नहीं,
जो 5 नमाजें पढ़ेगा हम उसको 50 का सवाब अता फरमाएंगे। नमाजें 5 है, सवाब 50 का। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर किसी के घर के सामने से साफो शफाफ पानी की नहर बह रही है और अगर कोई उसके अंदर 5 मर्तबा नहाए, क्या उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल रह जाएगा? अर्ज की नहीं। फरमाया यही मिसाल नमाज की है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी अहद करते हैं इंशाअल्लाह अब हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। मैं 5 नमाज़ें पढ़ूंगा जमात, मैं 5 नमाज़ें पढ़ूंगा जमात, हो तौफीक ऐसी अता या इलाही, हो तौफीक ऐसी अता या इलाही। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं